Good morning students. Today let us start with chapter 3 मैट्रिक्स. आपने मैट्रिक्स का बेसिक पढ़ लिया होगा छुट्टियों में घर पे, फिर भी हम एक बार रिव्यू करते हैं. मैट्रिक्स एक्चुअली इट इज़ एन अरेंजमेंट. मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया, अनिल ने 6 पेन परचेज किए, अनिल ने 9 पेंसिल परचेज की, सुमित ने 7 पेन परचेज किए, सुमित ने 10 पेंसिल परचेज की. ऐसे ही मैंने रीना की स्टेटमेंट लिखी. जब हम बहुत सारे आइटम्स परचेज कर रहे हैं या बहुत सारे कस्टमर्स हैं, तो हम उस नंबरिंग को या वो जो हमारा डाटा है हम उसे इस फॉर्म में लिख रहे हैं. दिस फॉर्म इज कॉल्ड मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स में दिस इज कॉल्ड R1. ये फर्स्ट रो है. 7 और 10 ये सेकंड रो है और 8 और 12 ये थर्ड रो है. जब हम वर्टिकल की बात करते हैं तो 6, 7, 8 दिस इज C1 कॉलम नंबर 1. वर्टिकल लाइंस कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है. हॉरिजॉन्टली लेंगे तो ये रो 1, रो 2 और रो 3. अब हम इस मैट्रिक्स के ये जो मेंबर्स हैं हम इन्हें एलिमेंट्स कहते हैं. इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग मैं इनको लिखना आपको बताती हूँ. ये जो 6 एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो इस एलिमेंट को हम A11 कहेंगे. आगे रो का नंबर, पीछे कॉलम का नंबर. अब 7 है, 7 के लिए फर्स्ट रो है बट कॉलम सेकंड है. आगे वाला पोजीशन रो और पीछे वाली पोजीशन कॉलम दिखाती है. तो ये 8 हुआ. अब ये 8 ये सेकंड रो है लेकिन कॉलम फर्स्ट है. यहाँ पर सेकंड रो है, सेकंड कॉलम है. 10 के लिए रो थर्ड है, रो हॉरिजॉन्टल है तो ये थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है. ये थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है. मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर्स का यूज किया जाता है. दिस मैट्रिक्स इज let this matrix is matrix A or these are its elements. So value of A11 is 6, value of A22 is 9. हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं. कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2. ऑर्डर 3/2 मीन्स पहले उसमें 3 रोज होनी चाहिए और बाद में कॉलम 2 कॉलम्स होने चाहिए. तो हमें एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसमें 3 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे. अब इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इससे रिप्रेजेंट किए गए. I रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रो और J रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कॉलम. अब ये एलिमेंट, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. ये एलिमेंट है A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो I भी 1 है, J भी 1 है, रो भी फर्स्ट है और कॉलम भी फर्स्ट है. ये मैट्रिक्स, ये एलिमेंट A11. तो आप I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 डाल दें तो 1 + 1 अपॉन 2 आंसर इज 1. तो इस पोजीशन का आंसर हो गया 1. ये दूसरी पोजीशन है. ये सेकंड रो है, ऐसे हॉरिजॉन्टल में रो है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. तो आपको सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट चाहिए. I 2 हो गया, J 1 हो गया. तो I + J 2 + 1 डाल दें. आंसर हुआ 3/2. यानी इस पोजीशन का जो एलिमेंट है वो 3/2 है. बाकी सारी पोजीशन, जैसे मैं लास्ट आपको निकाल के दिखा दूं, ये एलिमेंट बनेगा A थर्ड रो सेकंड कॉलम. इसको फाइंड करने के लिए I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू 2 है. इसका आंसर आ जाएगा 5/2. तो यहाँ वाला मेंबर हो गया 5/2. तो ऐसे हम पूरा मैट्रिक्स
कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हमें उसके एलिमेंट्स इस फॉर्मूले से फाइंड करने हैं और ये इसका ऑर्डर। अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। एनसीईआरटी बुक में बहुत सिंपल डेफिनेशंस इसकी दी हुई हैं, आप खुद भी रीड करके समझ सकते हैं, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, रोज चाहे कितनी भी हो, बट कॉलम शुड बी ओनली वन। तो कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल, अगर हमारी कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है, जैसे हमने 3 स्टूडेंट्स लिए थे, अनिल, रीना, सीमा, और उन्होंने पेन खरीदे, तो पेन ऊपर लिख दिया। तो अनिल ने 4 पेन लिए, रीना ने 5 पेन लिए, सीमा ने 6 पेन लिए। तो ये मैट्रिक्स जिसमें कॉलम 1 है, रोज 3 है, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इसे कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद रो मैट्रिक्स, इसमें रो 1 होनी चाहिए, कॉलम चाहे कितने भी हो। अब जैसे एग्जांपल में यहाँ पर अनिल है, तो अनिल 1 है, ये अनिल ने पेन खरीदे, ये अनिल ने पेंसिल खरीदी, ये अनिल ने नोटबुक्स खरीदी, और ये अनिल ने स्केल खरीदे। ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3/1, क्योंकि 3 रोज हैं और एक ही कॉलम है। ये जो मैट्रिक्स है इसमें 1 रो है और 4 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। नंबर 3 है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मीन्स लेंथ ब्रेड्थ सेम होनी चाहिए, तो यहाँ भी रो और कॉलम सेम होने चाहिए। ये मैंने एग्जांपल लिया है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब इसको आप 2/2 भी कह सकते हो। जब वो स्क्वायर है तो ऑब्वियसली जब उसकी रो 2 है तो कॉलम भी 2 है, तो सिंपली स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 भी कह सकते हैं। ये है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम सेम होते हैं। उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब जिसके डायगोनल में एलिमेंट्स हों और ये वाले एलिमेंट्स सब 0 होने चाहिए। अब डायगोनल हम ये वाला भी ले सकते थे, लेकिन डिफाइन जो किया गया है डेफिनेशन में, डायगोनल मैट्रिक्स में हमने सिर्फ इसी को ही हम डायगोनल की बात करेंगे मैट्रिक्स में। तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें डायगोनल में ही एलिमेंट्स हैं। ये इसका लोअर ट्रायंगल कहलाता है, वो अपर ट्रायंगल, और उसमें तीनों 0 होनी चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर भी होगा। डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स which have elements only in diagonal. इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी से हमने डायगोनल बनाया, डायगोनल में एलिमेंट्स थे। अब ये डायगोनल एलिमेंट स्केलर हो जाएगा अगर ये तीनों एलिमेंट्स सेम हुए तो। अगर किसी मैट्रिक्स अरेंजमेंट में डायगोनल वाले एलिमेंट्स सेम हुए तो इसी को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। और ये जो स्केलर मैट्रिक्स है यही फिर आइडेंटिटी कहलाता है अगर ये सब सेम होने के साथ साथ 1 हो जाए। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 कहलाता है। जो आइडेंटिटी है वो स्क्वायर भी होगा, वो डायगोनल भी है, वो स्केलर भी है। ध्यान से समझें, स्क्वायर मैट्रिक्स रो कॉलम सेम, डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर ओनली इन डायगोनल, चाहे कुछ भी हो। स्केलर में डायगोनल में होते हैं लेकिन सेम होते हैं, चाहे 5 5 5 हो, 6 6 6 हो। वही जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसमें वो तीनों 1 1 1 होना चाहिए। ये I3 है, 1 0 0 1, ये I2 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। उसके बाद लास्ट है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मतलब जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं, ये जीरो मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट इज ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। हम 2 मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑपरेशन है एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस।
एडिशन के लिए ये बात ध्यान रखें, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, 3 रोज है, 3 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर भी 3/3 है। ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, लेट इट इज ए मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स बी। अब हमें a प्लस बी फाइंड करना है, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे और रिजल्ट लिखते जाएंगे। जैसे 4 के साथ आप 1 को ऐड करेंगे, आंसर 5 आएगा। 6 के साथ 2 को ऐड करेंगे, आंसर 8 आएगा। 7 और 3 को ऐड किया 10, 2 प्लस 6 8 आ गया। 8 के साथ 7, क्योंकि ये इसकी सेम पोजीशन है, आंसर 15। 3 के साथ 0 को ऐड करेंगे, 6 के साथ -3, ये -2 और ये 5। दिस इज कॉल्ड सम ऑफ टू मैट्रिक्स। जैसे एडिशन किया वैसे ही सब्ट्रैक्शन है, ऑर्डर शुड बी सेम, किसी भी ऑर्डर में हो लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब a माइनस बी करना है, तो सिमिलर जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड किए थे, अब हम कॉरस्पॉन्डिंग को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, आंसर 3। 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, आंसर 4। 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, आंसर 4। ऐसे ही आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट है थर्ड ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। एडिशन सब्ट्रैक्शन में जरूरी था कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, यहाँ अलग कंडीशन है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है, इसके नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो से मैच करने चाहिए। इसमें जितने कॉलम हैं उसमें उतनी रो होनी चाहिए। अब जो आपका आंसर आएगा वो इस ऑर्डर का आएगा, 2/1 का, ये 2 और ये 1, यानी जो आपका आंसर वाला मैट्रिक्स होगा वो 2/1 मैट्रिक्स होगा। ये यहाँ से 2 और ये 1, ये आंसर का ऑर्डर है, और ये 2 2 ये मैच करने चाहिए। अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे होगी, ये हमने देख लिया कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, पहले चेक करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे होगी, 2/1 ऑर्डर में, जैसे मैंने ये लिखा 2/1, तो जो पहला एलिमेंट होगा वो A11 होगा और दूसरा एलिमेंट A21 होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब इस एलिमेंट को फाइंड करने के लिए मुझे फर्स्ट रो और उधर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये 1 1 वाली पोजीशन फिल हो जाएगी। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई कैसे करनी है, 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ प्लस 4 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, ये हमारा एलिमेंट इस पोजीशन वाला हो गया। ऐसे और ऐसे, 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ, 4 की मल्टीप्लाई -1 के साथ। जब हमें दूसरा एलिमेंट चाहिए तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 3 की मल्टीप्लाई 6 के साथ और 5 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, बीच में है एडिशन। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये हो गया 12 -4 18 -5 30। दिस इज द आंसर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। इसके बाद आप ये प्रॉपर्टी देखें, ये मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताई है। दो मैट्रिक्स को आप ऐड करते हो, उनको आगे पीछे ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो एडिशन इज कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो नॉट कम्यूटेटिव, यानी ए और बी की प्रोडक्ट बी और ए के जैसी नहीं हो सकती। नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर।
ये मैंने कोई मैट्रिक्स लिया, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। इस मैट्रिक्स की अगर आपको किसी नंबर से, स्केलर बोला गया जिसको, 2, 3, 4, 5, -5 भी हो सकता है, मैट्रिक्स की इस नंबर से मल्टीप्लाई करनी है तो आपको हर एलिमेंट की 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 5a का मतलब सारा मैट्रिक्स 5 टाइम्स, तो ये हो गया 10, 30, 35, 20, 25 और 0। अब अगर ये -5a होता तो हर एलिमेंट के आगे माइनस लग जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। इसके बाद हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फाइंड x एंड y फ्रॉम दिस इक्वेशन। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको हर एलिमेंट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये पार्ट हो जाएगा 2x, 14, 10 और 2y -6। ये सब कॉपी पेस्ट। ये दो मैट्रिक्स आपको ऐड करने हैं, तो 2x + 3, 10 के साथ -4, 14 के साथ 1 और ये हो जाएगा 2y -4। ये वाला कॉपी पेस्ट। अब ये मैट्रिक्स अगर इस मैट्रिक्स के इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होंगे, यानी 2x + 3 की वैल्यू यहाँ 7 के बराबर है। तो कंपैरिजन करने से 2x + 3 अगर 7 के इक्वल है ऑन कंपैरिजन, तो 2x की वैल्यू 4 हो गई और x की वैल्यू 2 हो गई। सिमिलरली 2y -4 ये जो एलिमेंट है ये 14 के इक्वल है। If two matrices are equal, then their corresponding elements are equal. So 2y -4 is equal to 14. Solve कर ले, 2y is 18, y की वैल्यू 9. So x2 और y 9 इक्वल मैट्रिक्स जो होते हैं उनके corresponding elements सेम होते हैं। अब हम एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, हमें a + b फाइंड करना है। a + b का मतलब 2 के साथ 1 को ऐड करेंगे, 4 के साथ 3 को ऐड करेंगे, 3 के साथ -2 और 2 के साथ 5। ये हो गया a + b। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते गए। सब्ट्रैक्शन, a में से b माइनस करना है। हम b में से भी a माइनस कर सकते हैं तो a बाहर में चला जाएगा। a - b तो 2 - 1, 3 - -2, 4 - 3 और 2 - 5। अब मुझे a और b की मल्टीप्लाई करनी है, तो ध्यान से देखें। मल्टीप्लाई के लिए ये 2 और ये 2 मैच कर रहे हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और आंसर आपको इस 2/2 ऑर्डर का मिलेगा। तो मैंने आंसर 2/2 ऑर्डर में एग्जांपल लिखा है। a11 का मतलब फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से, 4 की मल्टीप्लाई -2 से। इसको फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो कॉलम सेकंड यानी 3 5, तो 2 4 की मल्टीप्लाई 3 5 से होगी, 2 की 3 से, 4 की 5 से। So 2 3 जा 6, 4 5 जा 20। 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो है 3 2 और ये फर्स्ट कॉलम है, इनकी मल्टीप्लाई होगी तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से और 2 की मल्टीप्लाई -2 से। 3 की 1 से, 2 की -2 से। इस पोजीशन के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम, आप इसे हटा दें। देखिए ये सेकंड रो है और ये सेकंड कॉलम है, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से और 2 की मल्टीप्लाई 5 से। इसका आंसर हो जाएगा -6
-1, 26 और 19। मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस छोटे छोटे एग्जाम्पल से अच्छे से करें, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आप फर्स्ट एक्सरसाइज मैट्रिक्स की ट्राई करें। कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो अपनी क्वेरीज मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें।